जंगल का एक खूबसूरत हिस्सा। हरियाली चारों तरफ फैली है। एक तरफ छोटा सा झरना बह रहा है। खरगोश चीकू अपनी फुर्ती दिखाने के लिए कभी पत्थर के ऊपर से कूदता है तो कभी हवा में कलाबाजी खाता है। वो अपनी परछाई को देखकर खुद ही मुस्कुरा रहा है। तभी दूर से कछुआ कौशल बहुत धीमी गति से आता हुआ दिखाई देता है। वाह, क्या बात है चीकू, तेरी टांगों में कब बिजली भरी है। जब तू दौड़ता है तो हवा भी तुझसे पीछे रह जाती है। सच में कुदरत ने मुझे सबसे नायाब तोहफा दिया है, ये बेमिसाल रफ्तार। तभी कछुआ पास पहुंचता है और एक लंबी सांस लेकर रुकता है। राम राम खरगोश भाई, बड़े मगन लग रहे हो आज। क्या बात है, अकेले अकेले ही जश्न मनाया जा रहा है? अरे तुम आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम कल वाली दूरी ही आज तय कर रहे होगे। नमस्ते नमस्ते। पर भाई, तुम चलते हो या सिर्फ जमीन नापते हो? तुम्हारी चाल देखकर तो मुझे कभी कभी लगता है कि वक्त ही रुक गया है। भाई चीकू, हर किसी का अपना तरीका होता है। तुम हवा से बातें करते हो, मैं जमीन को महसूस करते हुए चलता हूँ। देर से पहुँचता हूँ पर पहुँचता जरूर हूँ। पहुँचते हो? अरे जब तक तुम अपने घर की दहलीज पार करते होगे तब तक तो मैं पूरा जंगल घूमकर गाजर का नाश्ता भी कर चुका होता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारी इस सुस्त जिंदगी पर मुझे तरस आता है। तुम जैसे जीवों के लिए तो दौड़ शब्द ही बेईमानी है। तरस मत खाओ दोस्त, तेज भागना ही जिंदगी नहीं है। जो रुकना नहीं जानता वो अक्सर मंजिल से पहले ही थक जाता है। मुझे अपनी धीमी चाल पर कोई शर्म नहीं, क्योंकि मेरी चाल में धैर्य है। धैर्य? ये हारने वालों के बहाने हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी दम है तो दिखाओ मुझे अपना ये धैर्य। तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे मुझे हरा दोगे। मैंने हार जीत की बात नहीं की, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो हम एक दौड़ लगा सकते हैं। देख लेंगे कि तुम्हारी रफ्तार जीतती है या मेरा अडिग विश्वास। क्या? क्या तुमने अभी दौड़ कहा? कछुए, क्या तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी चाल की तरह सुस्त हो गया है? तुम और मुझसे दौड़ लगाओगे? जंगल के बाकी जानवर सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हंसने दो उन्हें, चुनौती मैंने नहीं तुमने दी है। क्या तुम डर रहे हो कि ये कछुआ तुम्हें कड़ी टक्कर दे सकता है? डर? चीकू और डर? ठीक है, तुम्हारी ये गलतफहमी भी आज दूर कर देता हूँ। कल सुबह इसी मैदान में दौड़ होगी। पूरे जंगल को गवाह बनाएंगे ताकि जब तुम हारो तो तुम्हारे पास कोई बहाना ना रहे। दूध का दूध और पानी का पानी कल हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। अपनी रफ्तार बचाकर रखना खरगोश भाई, क्योंकि रास्ता लंबा है और सफर कठिन। खरगोश एक लंबी छलांग लगाकर ओझल हो जाता है, जबकि कछुआ अपनी उसी धीमी और स्थिर चाल से आगे बढ़ जाता है। जंगल का एक बड़ा मैदान स्टार्टिंग लाइन के रूप में सजाया गया है। बंदर पेड़ों पर लटके हुए हैं, हाथी अपनी सूंड हिलाकर उत्साह बढ़ा रहे हैं और हिरणों का झुंड किनारे खड़ा है। मैदान के बीचों बीच लोमड़ी, चालाक मौसी खड़ी है। खरगोश अपनी टांगों की स्ट्रेचिंग कर रहा है और कछुआ चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा ईश्वर का ध्यान कर रहा है। अरे ओ खरगोश भाई, आज तो हवा से बातें करोगे क्या? कछुए के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ देना। हवा? अरे बंदर भाई, आज तो मैं हवा को भी पीछे छोड़ दूंगा। और कछुए का क्या है, उसे तो मैं जीत की रेखा पार करने के बाद दूरबीन से ढूंढूंगा। भीड़ में मौजूद जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शांत हो जाओ सब। कछुए भाई, क्या तुम वाकई तैयार हो? अभी भी वक्त है, पीछे हट सकते हो। हार बहुत बुरी लगेगी। गजेराज भाई, जीत का स्वाद तो चखने के बाद ही पता चलता है। मैं हारने के डर से कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। मैं तैयार हूँ। चुप, सब चुप। रेफरी मैं हूँ और नियम मैं बताऊंगी। ध्यान से सुनो। यहाँ से शुरू होकर उस सामने वाली ऊंची पहाड़ी को पार करना है और उसके ठीक पीछे जो विशाल पुराना बरगद का पेड़ है, उसे जो सबसे पहले छुएगा वही जंगल का रफ्तार राजा कहलाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं लेगा, समझ गए? हाँ हाँ मौसी, सब समझ गए। अब जल्दी शुरू करो, मुझे जीत का मेडल जो पहनना है। अपनी अपनी जगह ले हो धावकों, तैयार? खरगोश एक स्प्रिंग की तरह झुक जाता है। कछुआ अपनी गर्दन थोड़ी बाहर निकालता है। माहौल में एकदम शांति छा जाती है। 1, 2 और 3, दौड़ो। खरगोश एक झटके में ऐसा भागता है कि पीछे धूल का गुबार छा जाता है। कछुआ अपनी पहली धीमी और छोटी सी कदम बढ़ाता है।
अलविदा कछुए भाई, अगर रास्ते में कहीं घास अच्छी मिले तो मेरा इंतजार मत करना, रुक कर खा लेना। मिलते हैं जीत की रेखा पर। हंस लो खरगोश भाई, हंस लो। मेरी गति धीमी है पर मेरी मंशा साफ है। हे ईश्वर, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं बिना रुके चलता रहूं। मंजिल दूर है पर नामुमकिन नहीं। देखो तो सही, खरगोश तो आंखों से ओझल भी हो गया। और ये कछुआ, ये तो अभी तक स्टार्टिंग लाइन के पास ही है। क्या ये पागलपन नहीं है? पागलपन है या समझदारी, ये तो सूरज ढलने पर ही पता चलेगा। चलो सब फिनिश लाइन की तरफ बढ़ो। खरगोश एक छोटे बिंदु की तरह दूर भागता हुआ दिख रहा है और कछुआ अपनी धुन में मगन धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रहा है। रास्ता अब थोड़ा पथरीला हो गया है। एक तरफ घनी झाड़ियां हैं और दूसरी तरफ एक विशाल, पुराना और छायादार पीपल का पेड़ है। पेड़ के नीचे मखमली हरी घास उगी हुई है। खरगोश चीकू दौड़ते हुए यहाँ पहुँचता है और अचानक रुककर पीछे की तरफ देखता है। उफ, ये गर्मी। खैर, मेरे लिए तो ये रास्ता कुछ भी नहीं है। अरे, वो कछुआ कहाँ रह गया? मुझे तो धूल का एक कण भी उड़ता हुआ नहीं दिख रहा। क्या वो हार मानकर वापस लौट गया? बेचारा कौशल, शायद अभी तक उस छोटे नाले को भी पार नहीं कर पाया होगा। खरगोश पेड़ की ठंडी छांव की तरफ देखता है और एक लंबी ठंडी सांस लेता है। वाह, क्या गजब की छाव है। और ये घास जैसे किसी ने मखमली बिस्तर बिछा दिया हो। मेरी टांगे थोड़ी थक गई हैं। आखिर इतनी रफ्तार से दौड़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। कितनी नरम है। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर सुस्ता लूं तो क्या बिगड़ जाएगा? वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और एक गाजर निकालकर खाने लगता है। अगर मैं यहाँ 1-2 घंटे सो भी जाऊं तब भी वो कछुआ मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। उसकी चाल तो ऐसी है जैसे कोई चींटी पहाड़ चढ़ रही हो। जब वो यहाँ तक पहुँचेगा मैं एक झटके में उठूंगा और फिनिश लाइन पार कर लूंगा। तब उसकी शक्ल देखने लायक होगी। तभी एक छोटी चिड़िया उड़कर पेड़ की टहनी पर बैठती है। खरगोश भाई, तुम यहाँ क्यों रुक गए? दौड़ तो अभी जारी है। अरे नन्ही चिड़िया, तू अपनी फिक्र कर। मेरा मुकाबला किससे है जानती भी है? एक कछुए से जो रेंगता है। उसे यहाँ पहुँचने में सदियाँ लग जाएंगी। तब तक मैं जरा अपनी आंखों को आराम दे दूं। ठंडी हवा चल रही है। बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। खरगोश अपनी लंबी कान नीचे गिराता है और लेट जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। मैं ही राजा हूँ रफ्तार का, कछुआ बेचारा सो। अगले ही पल खरगोश के खर्राटे पूरे जंगल में गूंजने लगते हैं। वो इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि उसे अपने आसपास की हलचल का भी एहसास नहीं रहता। रास्ता अब और भी कठिन हो गया है। चढ़ाई शुरू हो गई है। कछुआ कौशल धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ रहा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। रास्ते में नुकीले पत्थर और सूखी झाड़ियां हैं जो उसके छोटे पैरों में चुभ रही हैं। उफ, ये चढ़ाई कितनी कठिन है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों में वजन बांध दिया गया हो। गला सूख कर काटा हो गया है। एक घूंट पानी मिल जाता तो शायद। तभी उसे रास्ते के किनारे एक छोटा सा पानी का गड्ढा दिखता है, पर वो रुकता नहीं है। नहीं, अगर मैं एक पल के लिए भी रुका तो मेरा शरीर फिर से चलने का नाम नहीं लेगा। मुझे चलते रहना होगा। सूरज डूबने से पहले मुझे उस पहाड़ी की चोटी को पार करना है। कछुआ उसी बड़े पेड़ के पास पहुंचता है जहां खरगोश चीकू अभी भी गहरी नींद में खर्राटे ले रहा है। खरगोश भाई, आप अभी भी यही है? आपकी नींद तो बहुत गहरी है। शायद आपने सोचा था कि मेरी चाल कभी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। कितना अहंकार था इसकी बातों में। इसे लगा कि कुदरत की दी हुई रफ्तार ही सब कुछ है। पर रफ्तार तब तक बेकार है जब तक उसके साथ अनुशासन ना हो। मुझे इन्हें जगाना चाहिए क्या? नहीं, ये कोई खेल नहीं, ये एक सबक है। अगर मैं इन्हें जगा दूं तो ये अपनी गलती कभी नहीं सीखेंगे और फिर ये दौड़ मेरी अपनी सीमाओं से है, इनसे नहीं। मुझे चुपचाप यहाँ से निकलना होगा ताकि इनके आराम में खलल ना पड़े और मेरा लक्ष्य भी पूरा हो। कछुआ बड़ी सावधानी से बिना कोई आवाज किए सूखे पत्तों से बचते हुए खरगोश के बगल से गुजरता है। रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है जिस पर वो चढ़ने की कोशिश करता है और 2 बार फिसलकर नीचे गिरता है। चोट तो लगी है, पर यह दर्द मेरे संकल्प से बड़ा नहीं है। एक बार फिर कोशिश करता हूँ। 1, 2 और ये चढ़ गया। कछुआ पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ना शुरू करता है।
अब वो खरगोश से आगे निकल चुका है। वो रही बरगद की चोटी, बस कुछ ही दूरी और। मेरे पैर भले ही जवाब दे रहे हों, पर मेरा दिल कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ। चलो कौशल, एक कदम और, बस एक कदम और। एक तरफ खरगोश बेखबर सो रहा है और दूसरी तरफ कछुआ सूरज की आखिरी किरणों में एक चमकता हुआ योद्धा लग रहा है जो अपनी मंजिल की ओर रेंग रहा है। जंगल में सन्नाटा छाने लगा है, ठंडी हवा चल रही है। अचानक एक सूखा पत्ता उड़कर सोते हुए खरगोश चीकू की नाक पर गिरता है। वो झटके से अपनी लंबी नाक से कोड़ता है और कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोलता है। क्या गजब की नींद आई। लगता है 5 मिनट से कुछ ज्यादा ही सो गया। वो आसमान की तरफ देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे ये क्या, सूरज तो डूबने वाला है। इतनी देर हो गई, अंधेरा होने को है। ओ नहीं चीकू, तूने ये क्या कर दिया? तू तो बस सुस्ताने लेटा था। खरगोश जल्दी से उस जगह को देखता है जहाँ कछुआ गुजरने वाला था। वहाँ सिर्फ धूल और सूखे पत्ते हैं। शांत रहो चीकू, शांत रहो। वो कछुआ है, कोई उड़ने वाला पंछी नहीं। वो अभी भी कहीं पीछे ही रेंग रहा होगा। भला उसकी क्या मजाल कि वो मुझसे आगे निकल जाए। चलो अब एक आखिरी छलांग लगाते हैं और खेल खत्म करते हैं। खरगोश अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू करता है। वो इतना तेज भाग रहा है कि उसके पीछे धूल का एक बड़ा तूफान उठ रहा है। रास्ते में उसे बंदर और पक्षी मिलते हैं। अरे खरगोश भाई, अब भागने से क्या होगा? बाजी तो हाथ से निकल रही है। चुप रहो बंदर, चीकू कभी नहीं हारता। देख लेना, मैं अभी भी उसे पछाड़ दूंगा। खरगोश पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है और नीचे फिनिश लाइन मंजिल की तरफ देखता है। उसकी आंखों के सामने जो नजारा है उसे देखकर उसके पैर जम जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। कछुआ कौशल बरगद के पेड़ से महज 2 कदम की दूरी पर है। वो बहुत थक चुका है, लेकिन उसका एक पैर आगे की ओर बढ़ रहा है। रुको कछुए, रुको, ये जीत मेरी है। मैं आ रहा हूँ। नहीं, तुम उसे छू नहीं सकते। खरगोश हवा की रफ्तार से दौड़ता है। वो अपनी पूरी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा रहा है। बस 1 सेकंड और, बस 1 सेकंड, मैं पहुँच रहा हूँ। लेकिन कछुआ, जो बिल्कुल शांत है, अपनी गर्दन को धीरे से आगे बढ़ाता है। उसे खरगोश की चिल्लाहट सुनाई दे रही है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस बरगद की छाल पर है। नहीं। जैसे ही खरगोश छलांग लगाकर पेड़ को छूने की कोशिश करता है, ठीक उसी पल कछुआ अपनी नाक से पेड़ को छू लेता है। पूरे जंगल में ढोल और नगाड़ों की आवाज गूंज उठती है। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे कछुआ कौशल खड़ा है। उसकी नाक पेड़ की छाल को छू रही है। पूरा जंगल गवाह है। चारों तरफ से जानवरों के शोर और तालियों की आवाज गूंज रही है। शांत हो जाइए सब, इतिहास रचा जा चुका है। जिसे सब असंभव मान रहे थे, वो आज मुमकिन हो गया है। आज की इस ऐतिहासिक दौड़ का विजेता और जंगल का नया नायक है कौशल कछुआ। हाथी अपनी सूंड उठाकर चिंघाड़ता है। बंदर पेड़ों पर कूदकर शोर मचाते हैं। लोमड़ी कछुए के गले में फूलों की एक माला डालती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं चीकू हूँ, सबसे तेज। खरगोश कछुए के पास आता है। भीड़ अचानक शांत हो जाती है। सबको लगता है कि शायद खरगोश फिर से कोई झगड़ा करेगा। क्या हुआ चीकू भाई? आप बहुत थक गए लगते हैं। बैठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं कौशल भाई, अब बैठने का हक मैंने खो दिया है। आज मेरी रफ्तार नहीं, मेरा घमंड हारा है। मैं रास्ते भर सिर्फ इस बात पर हंसता रहा कि तुम कितने पीछे हो, पर मैं ये भूल गया कि तुम पीछे होकर भी चल रहे थे और मैं आगे होकर भी रुक गया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारी धीमी चाल का मजाक उड़ाया, तुम्हारी मेहनत को कमतर आका। आज तुमने मुझे दौड़ ही नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। असली हार तेज ना दौड़ना नहीं है, असली हार बीच रास्ते में रुक जाना है। उठो चिकू भाई, खुद को इतना मत गिराओ। तुम्हारे पास कुदरत की दी हुई अनमोल रफ्तार है, बस तुम्हें उसमें धैर्य का तड़का लगाना होगा। याद रखना, जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो तेज भागता है, बल्कि उसकी होती है जो अंत तक मैदान में टिका रहता है। बिल्कुल सही कहा कौशल। आज से इस जंगल में किसी की चाल का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। हर जीव की अपनी एक खूबी होती है। कौशल भाई, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? अगली बार जब हम दौड़ेंगे तो मैं सोने की गलती नहीं करूंगा।
जरूर चीकू, पर अगली बार हम दौड़ेंगे नहीं, साथ में सैर पर चलेंगे। मैं तुम्हें जमीन की बारीकियां सिखाऊंगा और तुम मुझे हवा का झोंका महसूस करना सिखाना। कहानी की सीख। धैर्य और मेहनत से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है, जबकि घमंड हमेशा इंसान को गिरा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही मज़ेदार और सीख भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।